हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग देख रहे हैं लेक्चर 2 कक्षा 11 गणित एनसीईआरटी। लेक्चर 1 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? अनुक्रम के बारे में पढ़ा था। अनुक्रम का डिफिनीशन पढ़े थे, अनुक्रम का कुछ एग्जाम्पल पढ़े थे, उसके बाद श्रेणी पढ़े थे। ठीक है, लेक्चर 1 में हमने कुछ एग्जाम्पल भी सॉल्व किया है। अब हम लोग आज लेक्चर 2 में प्रश्नावली सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली 9.1 एनसीईआरटी की बुक है, मैं इसी को सॉल्व करवा रहा हूँ आप लोगों से। इसमें प्रश्न 1 से 6 तक के अनुक्रमों में प्रत्येक के प्रथम 5 पद लिखिए। मीन्स जो अनुक्रम दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 to 6 यहाँ पे प्रथम 5 पद लिखना है हमको, जिनका nवां पद दिया गया है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? nवां पद। ठीक है, ये हो गया 1 से 6 तक। उसके बाद निम्नलिखित प्रश्न 7 से 8 के अनुक्रमों में प्रत्येक का वांछित पद ज्ञात कीजिए। वांछित पद का मतलब जो क्वेश्चन में बोला गया है, जो क्वेश्चन चाह रहा है, क्वेश्चन जो चाह रहा है उसे बोलते हैं वांछित पद। जैसे यहाँ पे देखो an इक्वल टू 4n-3, a17 लिखा है ना, मीन्स यहाँ पे 17 टर्म पूछ रहा है, यहाँ पे 24th टर्म पूछ रहा है, तो ये वो वांछित पद। आपको यहाँ पे सब पद नहीं निकालना है, जो पूछ रहा है वही निकालिए। यहाँ भी an दिया हुआ है, a7 पूछ रहा है, तो यही आपको सॉल्व करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन दिया हुआ है स्क्रीन पे, आप लोग देख लीजिए एक बार। और उसके बाद प्रश्न 11 से 13 तक प्रत्येक अनुक्रम के 5 पद लिखिए। मीन्स इसके 5 पद लिखना है आपको, तथा संगत श्रेणी ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन 11, 12, 13। और 14th क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट, फिबोनाची सीरीज से है। फिबोनाची का भी मैंने कॉन्सेप्ट बताया हूँ पहला लेक्चर में। तो अब हम लोग 1 by 1 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 है an इक्वल टू n+2। क्वेश्चन में क्या बोला था? निम्नलिखित अनुक्रम में प्रत्येक के प्रथम 5 पद लिखना है। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? an दिया हुआ है, बहुत सिंपल है, मैंने बताया उसको कैसे करना है। an दिया है, आपको प्रथम 5 पद लिखना है। मीन्स आपको लिखना क्या है? a1, a2, a3, a4, a5 आपको फाइंड करना है। वेरी सिंपल। तो आप n इक्वल टू, एक बार इसमें एक रखो, n इक्वल टू 1 रखोगे तो हो जाएगा a1 इज इक्वल टू 1 इंटू 1 प्लस 2। ये क्या हो जाएगा? 2 एक 3 इंटू 1 इक्वल टू 3, ये हो जाएगा 3। इसी प्रकार a2 इक्वल टू, a2 क्या हो जाएगा? n के स्थान पे 2, 2 इंटू 2 प्लस 2, ये क्या हो जाएगा? 2 2 4, 4 इंटू 2 8, 4 दूनी 8 ना। वैसे a3 लिखोगे, हमको 5 पद लिखना है, इसलिए a3n 3 इंटू n के स्थान पे 3 प्लस 2, तो हो जाएगा 3 2 5, 5 3 15, ये हो गया a3। ऐसे ही a4 निकाल लो, a4 निकालो, a4 क्या हो जाएगा? 4 इंटू 4 प्लस 2, 4 2 6, 6 इंटू 4 24। ऐसे a5 लिखो, a5 क्या हो जाएगा? a5 हो जाएगा 5 इंटू, इनके स्थान पे बस 5 रख देना हमको, 5 इंटू 5 प्लस 2, 5 2 7, 7 5 35। बट देखो दोस्तों, इसको आप लोगों को एक सही अच्छे मैनर से लिखना है। तो इतना लिखोगे, पहले आप लिखोगे क्या? दिया है an इक्वल टू, जब आप सॉल्व करोगे सॉल्यूशन, देखो आप लोग कक्षा 11 में हो, कक्षा 12 का एग्जाम दोगे। एग्जाम क्या होता है? सब्जेक्टिव टाइप में होता है। मीन्स आपको क्वेश्चन पूरे सॉल्व करना होता है। क्वेश्चन 5 नंबर 6 नंबर के आते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देने जा रहे हो आप लोग अभी ना। तो जो सब्जेक्टिव एग्जाम होता है उसको, जो सॉल्यूशन लिखोगे उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना होता है। जैसे कि मैंने बताया कि मेरा क्लास 10th में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स था मैथमेटिक्स में। तो 100 मार्क्स कैसे मिला? मैंने जो क्वेश्चन को लिखा था, क्वेश्चन पेपर को पूरा एकदम एक्सप्लेन करके लिखा था। मीन्स एग्जामिनर को मैंने थोड़ा भी चांस नहीं दिया कि वो मेरा एक भी मार्क्स काट पाए। तो आप लोग ऐसा कुछ करो कि वो एक भी मार्क्स काटने के लिए सोचे। ठीक है, तो मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है। सॉल्यूशन लिखोगे आप लोग, क्वेश्चन में लिखोगे पहले, यहाँ पे दिया है, मैं एक करके बता दे रहा हूँ, सब क्वेश्चन ऐसा नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि टाइम लगेगा। दिया है इतना, उसके बाद लिखना है यहाँ पे नीचे n का मान 1 2, ये मत लिखना, ठीक है, ये मैं समझाने के लिए बोल रहा था, इसको आप जरूर नहीं लिखो, हाँ ठीक है।
उसके बाद लिखना आप n का मान 1, 2, 3, 4, 5 रखने पर। ठीक है, देखो समझ लेना आप लोग, मैं बोल दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आप लोग बोलो सर आपने तो लिख नहीं पाया, यहाँ पे 4 ऐसे नहीं बनता, 4 ऐसे बनता है, ये सब मत सोचना प्लीज़। ठीक, रखने पर तो जब n बराबर 1 रखोगे तो a1 a2 ये सब हो जाएगा। फिर लास्ट में आप लोग एक लाइन और लिखोगे, अतः अनुक्रम के 5 पद, इतना सब लिखने के बाद अतः अनुक्रम के 5 पद, अनुक्रम शॉर्ट में लिख दिया, के 5 पद बराबर, फिर से इसको लिखोगे 3, 8, 15, 24, 35। तो इस तरीके से जब आप लिखोगे तो आप फुल मार्क्स पा सकते हो। अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, मान लो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हो, तो आप जल्दी से कितनी जल्दी आंसर ला सकते हो वहाँ पे ये देखा जाता है। बट आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो तो एकदम एक्सप्लेन करके लिखना होता है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन को इस तरीके से लिखना है। अगले क्वेश्चन में मैं इतना एक्सप्लेन नहीं करूँगा, थोड़ा शॉर्ट में बताऊँगा आप लोग, बट नोट्स बना लेना। ठीक है, आप लोग वीडियो यहाँ पे पॉज करो, नोट्स बनाओ, नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, नोट्स बनाओ फिर आगे बढ़ना। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है an इक्वल टू n बाई n प्लस 1। सेम वे में चलना है हमको, क्या निकालना है, प्रथम 5 पद निकालना है ना। तो n बराबर 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे। तो a1 हो जाएगा क्या, n के स्थान पे 1 रखो, यहाँ पे 1 प्लस 1 तो हो जाएगा 1/2। a2 हो जाएगा, a2 क्या हो जाएगा, n के स्थान 2 रखो, 2/2 प्लस 1 तो 2/3। ऐसे a3 रखोगे, a3 क्या हो जाएगा, n के स्थान पे 3/3 प्लस 1 तो हो जाएगा 3/4। ऐसे a4 हो जाएगा 4/4 प्लस 1, 4/4 प्लस 1 दैट इज 4/5। इन द सेम वे a5 हो जाएगा 5/5 प्लस 1 दैट इज 5/6। अब आपको 2 क्वेश्चन मैंने करवा दिया, आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे मैं ज़रूरी नहीं समझ रहा हूँ कि मैं सारे क्वेश्चन करवाऊँ, फिर भी देखता हूँ जो क्वेश्चन इसमें अच्छा लगेगा मैं इसको करवा देता हूँ। ठीक है, जो क्वेश्चन थोड़ा लेंदी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आप n बराबर 1 रखो, n बराबर 2 रखो, n बराबर 3 रखो, आंसर मिल जाएगा। n बराबर 1 रखोगे तो 2 की पावर 1 हो जाएगा, मतलब 2, पहला पद हो गया 2। n बराबर 2 रखोगे तो 2 पावर 2 दैट इज 4, दूसरा पद हो गया। 2 पावर 3 रखो दैट इज 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 ना। 2 पावर 4 रखो तो 16 हो जाएगा, 2 की पावर 5 रखोगे तो 32 हो जाएगा। ठीक है, ये क्रमशः पहला पद मीन्स a1 हो गया, a2 हो गया, a3 हो गया, a4 हो गया, a5 हो गया, हमको यही निकालना था। नोट कर लो इसको, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो n बराबर 1 रखोगे, 2 इंटू 1 माइनस 3 तो -1/6 आ जाएगा। ऐसे n बराबर 2 रखो, n बराबर 3 रखो, आंसर आ जाएगा। आंसर बुक में दिया हुआ है, आप लोग आंसर मैच करा लेना, मैं इसको बताता नहीं हूँ। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा मुझे लग रहा है। यदि आपको कोई भी डाउट होता है, मान लो आपने सॉल्व किया आंसर नहीं मिल रहा है, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज करके पूछ लेना डाउट। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के नीचे जाके देखना, मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उतना चीज़ें मैं बता रहा हूँ, क्योंकि वैसे मैं पूरा चीज़ एक्सप्लेन करूँगा टाइम ज़्यादा लगेगा, आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। मैं सोच रहा हूँ कम से कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देने का प्रयास करूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें थोड़ा मैं बताऊंगा क्योंकि इसमें पावर वगैरह का यूज है, शायद आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो, देख लेते हैं थोड़ा। तो n बराबर जब मैं 1 रखूंगा, क्वेश्चन सेम ही है ना, 1 2 3 4 5 रखना है हमको। n बराबर 1 रखोगे तो a1 हो जाएगा -1 टू द पावर 1 माइनस 1, और यहाँ 5 टू द पावर 1 प्लस 1 तो ये हो जाएगा -1 की पावर 0। तो किसी भी नंबर पे 0 पावर होती है उसका मान 1 होता है, तो 1 हो जाएगा इंटू 5 की पावर 2 हो जाएगा। 5 की पावर 2 25 इंटू 1 25 से कम 25, 25 इंटू 1 25 होता है ना। इस तरीके से जब n बराबर मैं 2 रखूँगा तो हो जाएगा a2 बराबर -1 की पावर 2 माइनस 1
और 5 की पावर 2 प्लस 1, तो ये देखो हो जाएगा -1 की पावर 1। तो -1 की पावर ऑड नंबर विषम संख्या, यदि -1 की पावर विषम संख्या होता है, ऑड नंबर मीन्स विषम संख्या होता है, इंग्लिश में इसको ऑड नंबर बोलते हैं, ODD। ऑड नंबर तो ये माइनस ही आता है, तो माइनस हो जाएगा। और 5 की पावर 3, 5 इंटू 5 इंटू 5 3 बार करोगे 125 ने 125, 5 क्यूब कितना होता है 125 होता है ना। ऐसे ही A3 निकाल लोगे, A3 में क्या होगा, n बराबर 3 रखोगे, n बराबर 3 रखोगे क्या होगा, -1 की पावर 3 माइनस 1 ना, और यहाँ पे 5 की पावर 3 प्लस 1, तो -1 की पावर 3 में से दो, -1 की पावर 2, -1 पे यदि पावर सम संख्या है तो हमेशा पॉजिटिव आता है, तो +1 आएगा, ठीक है। +1 इंटू 5 की पावर 4 कितना, 125 इंटू 5 625 हो जाएगा, ठीक है। 5 की पावर 4 करोगे 625। ऐसे A4 निकाल लोगे, A4 निकालोगे हो जाएगा -1 पावर 4 -1 5 की पावर 4 प्लस 1। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से आ जाएगा -3125 -3125। ऐसे की पावर 5 सॉल्व करोगे तो -1 टू द पावर 5 -1 इंटू 5 की पावर 5 प्लस 1, यहाँ से आ जाएगा आपको 15625, 15625। तो ये हो गया आपके 5 पद अनुक्रम के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है an इक्वल टू n इंटू n स्क्वायर प्लस 5/4। इसको भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो, मैं बता दे रहा हूँ, थोड़ा हिंट दे दे रहा हूँ इसका। तो n बराबर जब आप 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, a1 बराबर 1 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 5/4। तो 1 स्क्वायर प्लस 5, 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 5, 5 1 6, 6/4। इसको आप लिख सकते हो 3/2, सिंप्लीफाई करने के बाद 3/2, ठीक है। इसे A2 निकालोगे, A2 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 5/4। 2 स्क्वायर क्या होगा, 2 या 4 प्लस 5 9, और 2 से काटोगे 2 बचेगा, 9/2 बचेगा यहाँ पे। इसको सॉल्व करोगे तो 9/2। इसे A3 निकालोगे, क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 5/4। 3 स्क्वायर मीन्स 9, 9 5 14, 14 3 इंटू 14/4 ना, 14/4। तो 2 2 जा 4, 3 7 जा 21/2, यहाँ से आंसर आ जाएगा 21/2। ऐसे इसको सॉल्व कर लोगे, जल्दी से कर लो। देखो A4 इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 5/4। सॉल्व करने के बाद यू विल गेट आंसर 21 आएगा यहाँ पे, ठीक है। अगला करोगे 5 इंटू, तो ये हो जाएगा A5 5 इंटू 5 स्क्वायर। देखो मैं लिखने में थोड़ा आपको हो सकता है समझ में ना आए, बट मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। 5 स्क्वायर प्लस 5/4, क्योंकि उतना अच्छा लिखने का सिस्टम मेरे पास अभी नहीं है, आई विल ट्राई टू इम्प्रूव। तो यहाँ पे आ जाएगा 75/2, 75/2, ठीक है। तो अतः अनुक्रम के प्रथम 5 पद क्या हो जाएगा, 3/2, 9/2, 21/2, 21, 75/2। इस तरीके से आप सॉल्व कर लोगे। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न 7 से 10 तक के अनुक्रमों में प्रत्येक का वांछित पद ज्ञात कीजिए। जैसे आप यहाँ पे आपने क्या किया, इसके पहले आपने प्रथम 5 पद निकाला। 5 पद निकालने के लिए क्या करते थे आप लोग, आपको दिया रहता था an मीन्स nth टर्म। nth टर्म को हम लोग जनरल टर्म भी बोलते हैं, व्यापक पद। आपको nth टर्म दिया रहता था, n के स्थान पे आपने 1 रखा तो a1 मिल गया, n के स्थान पे आपने 2 रखा तो a2 मिल गया, n के स्थान पे आपने 3 रखा तो a3 मिल गया, n के स्थान पे आपने 4 रखा तो a4 मिल गया, n के स्थान पे आपने 5 रखा तो a5 मिल गया। अब यहाँ पे देखो, आपको वांछित पद पूछ रहा है। वांछित पद मीन्स, जैसे देखो पहला वाला a17 पूछा है, तो a17 कैसे निकालोगे, जैसे आपने अभी तक किया, एक n की वैल्यू चेंज किया तो जो पद मिला वो अलग अलग मिला। ऐसे इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, लिखोगे, दिया है क्वेश्चन में, दिया है क्या दिया है, an इज इक्वल टू 4n - 3। आपको निकालने का a17, तो लिख देना n बराबर
17 रखने पर n बराबर 17 रखने पर n बराबर 17 रखो तो क्या हो जाएगा, a 17 n के साथ 17 हो जाएगा बराबर 4, जहाँ भी n हुआ 17 रख दो, 4 इंटू 17 माइनस 3, 17 इंटू 4 68 माइनस 3 65, ठीक है ना। तो 65 आंसर हो जाएगा पहले वाले का। और आगे क्या पूछा है, A24 भी पूछा है। देखो इसमें दो क्वेश्चन है, A17 A24। तो A24 के लिए क्या करोगे, n बराबर 24 रखने पर, तो आंसर क्या हो जाएगा, A24 बराबर क्या हो जाएगा, 4 इंटू 24 माइनस 3, 24 चौका 96 माइनस 3 93, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 93। ठीक है, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, ये an इजकल टू एन स्क्वायर बाई टू टू द पावर n, 2 की पावर n में है, तो A7 पूछ रहा है, तो बोल देना आप लोग कि दिया है an बराबर इतना, जैसे मैंने सॉल्व किया वैसे ही दिया है an बराबर इतना, निकालना है हमको A7, तो n बराबर 7 रखने पर, n बराबर 7 रखने पर, n बराबर 7 रखो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा A7 बराबर n के स्थान पर 7 रखो तो 7 स्क्वायर बटे 2 टू द पावर 7, ठीक है। अब 7 स्क्वायर कितना होता है, 49, ये होता है ना 49, और 2 टू द पावर 7 कितना, 2 टू जा 4, 2 जा 8, 16, 32, 64, 128, तो हो जाएगा 128, 2 टू द पावर 7 128, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, an इजकल टू -1 टू द पावर n, -1 n क्यूब दिया है, हमको निकालना है a9। सेम वे उसी तरीके से आप क्या करोगे, n बराबर 9 रख दो, तो n बराबर 9 रखोगे क्या हो जाएगा, a9 बराबर -1 टू द पावर 9 माइनस 1, और यहाँ पे 9 क्यूब, तो यहाँ हो जाएगा -1 टू द पावर 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 9 क्यूब, 9 क्यूब कितना होता है, 9 9 9 9 81, 9 9 81 में 729, और -1 टू द पावर 8 है, तो क्या आएगा, -1 पे जब सम पावर होता है, इवन पावर होता है, तो उसकी वैल्यू आता है +1, और इंटू 9 क्यूब कितना होता है, 729, 729, तो आ जाएगा 729, आंसर हो जाएगा 729। दोस्तों यहाँ पे मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आपको बोलना चाहता हूँ, शायद आप लोग कभी केयर किए हो, यदि आप किसी भी एग्जाम में, कम्पिटेटिव एग्जाम में फाइट करना चाहते हो, तो एक ज़रूरी चीज़ ये है कि आप कम से कम एट लीस्ट 1 to 25 नंबर जो होती है ना, 1 से लेकर 25 तक संख्याओं का वर्ग और घन घन याद कर लो। वर्ग मीन्स स्क्वायर याद कर लो और क्यूब याद कर लो। जैसे अभी देखो हमको सॉल्व करना पड़ा ना, तो आप ऐसा नहीं कि आप इसको बैठो 9 9 81 करो, फिर 81 इंटू 9, ऐसा कभी नहीं करना। एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आते हैं इस सबसे, तो 9 कम 9 9 72 700, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको याद है 25 का, याद है 25 पैसे में 625, 15,625, ऐसे आपको 21 का आ गया, 21 21 में 441, 21 क्यूब आपको याद है, तो आप तुरंत आंसर कर लोगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत से एग्जाम में हेल्पफुल होगा ये। मैं यही आपसे कहूँगा आप इसको याद कर लेना एटलीस्ट 1 से 25 तक। आपको 25 तक याद हो जाएगा जब, उस दिन फिर आप इसको 30 तक एक्सटेंड कर देना। जितना ज़्यादा याद रहेगा उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो मैं बीच बीच में ये सब बातें बोलता रहूँगा कि आपको क्या करना है, कैसे पढ़ाई करना है, ठीक है। तो आपको यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहना, ताकि उनका भी फ़ायदा हो। और आप वीडियो को लाइक करते रहना और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को। और कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में बोल देना, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, an इजकल टू n माइनस 2 बाई n प्लस 3, निकालना क्या है, A20। सिंपल है, क्या करना है, n बराबर 20 रख दो। an दिया है, कुछ भी पूछे आप, जितना वैल्यू पूछे उतना रख दो, n बराबर 20 रखो, तो क्या हो जाएगा A20, और ये हो जाएगा 20 इंटू 20 माइनस 2 डिवाइड बाई 20 प्लस 3, क्या हो जाएगा 20 इंटू 20 में 2 गए 18 बटे 20 3 23, इसको सॉल्व करोगे
18 टू जन 36, 360/23। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आया आपको? आगे देखते हैं। प्रश्न 11 से 13 तक प्रत्येक अनुक्रम के 5 पद लिखिए तथा संगत श्रेणी ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, 5 पद लिखना है अनुक्रम के और संगत श्रेणी भी निकालना है, सभी n ग्रेटर देन 1 के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं पहला हम लोग। पहला क्वेश्चन है a1 बराबर 3। तो a1 बराबर 3 दिया है और इसका डेफिनेशन an का डेफिनेशन दिया हुआ है कि an बराबर जो है 3a(n-1)। इसका मतलब, और ये बोला सभी n ग्रेटर देन 1 के लिए, क्योंकि आपको a1 की वैल्यू तो पता है, तो यहाँ पे जो n रखना आप 2 रख सकते हो। तो मैं n बराबर 2 रखा, n बराबर 2 रखो, क्या मिलेगा, a2 बराबर, यहाँ हो जाएगा 3a, n के स्थान पे 2 -1, तो हो गया 3a1। a1 की वैल्यू पता है आपको कितना है, 3 है, तो 3 × 3 दैट इज 9। a2 9 हो गया। कितने पद निकालने हैं, 5 पद लिखना है ना। ऐसे ही n बराबर 3 रख दो, तो क्या नहीं मिलेगा, a3 मिलेगा। a3 क्या हो जाएगा, 3a(n-1) मीन्स 3 - 1 दैट इज 3a2। 3a2 कितना है, 9 है, यहाँ देखो a2 9 आया है, तो 9 × 3 27। ठीक है ना, n बराबर 4 रख दो। a4 बराबर 3 × a4 - 1 मीन्स 3a3। a3 की वैल्यू 27 है, तो यहाँ भी 27 × 3 81 हो जाएगा। ऐसे n बराबर 5 रखोगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा a5 बराबर 3, a5 - 1 दैट इज a4। तो 3 × a4 करोगे 81 × 3, 3 एकम 3, 3 8 24, 243। क्या पूछा था, प्रथम 5 पद लिखे, तो प्रथम 5 पद क्या हो गया, a1 तो 3 है, 3 हो गया, 9 हो गया, 27 हो गया, 81 हो गया, 243 हो गया। तो प्रथम 5 पद ये हो गया। और संगत श्रेणी निकालना है ना, तो संगत श्रेणी आप क्या लिखो, श्रेणी मैंने बताया था किसी अनुक्रम के पद को यदि मैं प्लस और माइनस साइन के साथ लिख दूं तो श्रेणी बन जाएगा ना। तो आपको जब श्रेणी लिखना होगा तो संगत श्रेणी ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 + 9 + 27 + 81 + 243, ये हो गया संगत श्रेणी। ठीक है ना, ये क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 है, सेम वे में करना है हमको। a1 दिया हुआ है तो n ग्रेटर इक्वल टू मीन्स 2 से जो n 2 3 4 5 के लिए उसका डेफिनेशन ये होगा, जैसे वहाँ पे हम लोग किए थे ना। तो इसको सॉल्व करो आप लोग, उसी तरीके से सॉल्व करना। क्या करोगे, a1 दिया है हमको, बहुत सिंपल है भाई, ये -1, तो n बराबर आप एक बार 2 रख दो, एक बार n बराबर 3 रख दो। तो n बराबर 2 रखोगे तो क्या हो जाएगा, a2 बराबर a2 - 1, इनके स्थान में 2 होगा, 2 - 1 डिवाइड बाई 2, तो a1/2 हो जाएगा ना। a1 क्या था, a1 है मेरा -1, तो -1/2 हो जाएगा। n बराबर 3 रखोगे तो a3 हो जाएगा, a3 बराबर a3 - 1/3, तो a2/3, a2 कितना है, -1/2 डिवाइड बाई 3, तो देखो आपको पता है ना, -1/2 डिवाइड बाई 3 है तो ये -1/6 हो जाएगा ना। इसी तरीके से आप लोग a4 a5 भी निकाल लेना। a4 निकालोगे तो कितना आ जाएगा, -1/24 आएगा, और a5 आएगा -1/120। और श्रेणी पूछा तो आप लोग क्या करोगे, प्लस साइन के साथ लिख देना, जैसे पहला पद -1 है तो -1 इसको ब्रैकेट में रखना, फिर प्लस लगाना। दूसरा पद क्या है, -1/2, फिर प्लस लगाना। तीसरा पद क्या है, -1/6, फिर प्लस लगाना, ये 6 -1/24 देन प्लस -1/120। इस तरीके से आपको ये संगत श्रेणी मिल गया। ठीक है, अगला देखते हैं।
A1 बराबर A2 दिया हुआ है और ये दोनों बराबर है 2 के। an बराबर an -1 जहाँ n ग्रेटर देन 2। तो n ग्रेटर देन 2 मीन्स जब n का वैल्यू 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, तो उसके लिए हमको निकालना है। तो मैं n बराबर 3 रखता हूँ क्योंकि हमको 1 और 2 का वैल्यू तो ऑलरेडी पता है। n बराबर 3 रखा तो क्या हो गया, a3 बराबर a3 -1, सॉरी 3 -1 है, ठीक है, और ये -1 है, तो हो जाएगा a2, a3 -1 मीन a2 -1, a2 -1, a2 कितना है, a2 है मेरा 2, 2 में से एक गया, 2 -1 दैट इज 1, a3 आ गया 1, ठीक है ना। ऐसे ही आप लोग a4 निकालोगे, क्या हो जाएगा, n बराबर 4 रखोगे तो a4 हो जाएगा a4 -1 a4 -1 मीन्स a3 -1 हो जाएगा, a3 -1, a3 कितना है 1, -1 करोगे तो 0 मिल जाएगा। ऐसे a5 निकालोगे तो क्या होगा, n बराबर 5 रखोगे ना, a5 बराबर a5 -1 तो a4 -1 बचेगा, a4 -1, a4 कितना है 0, 0 -1 दैट इज -1, ठीक है। अब आपको अगर निकालना, श्रेणी निकालना था, श्रेणी हो जाएगा a1, ये अनुक्रम हो गया ना, अनुक्रम के 5 पद मिल गया, 2 2 और यहाँ पे मिला है 1 0 -1, श्रेणी क्या हो जाएगा, संगत श्रेणी जब आप लिखोगे 2 + 2 + 1 + 0 + 0 प्लस ब्रैकेट में लिख देना -1, ठीक है, ये हो गया संगत श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला आएगा फिबोनाची सीरीज। फिबोनाची सीरीज मैंने बताया हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इसका डिफिनीशन दे दिया है, बट कहीं कहीं डिफिनीशन नहीं देता, तो आपको याद रखना है फिबोनाची सीरीज होता क्या है। फिबोनाची सीरीज वही होता है, एक ऐसा सीरीज जिसका जो nth टर्म होता है वो n-1 टर्म प्लस n-2 टर्म के सम के रूप में लिखते हैं हम लोग nth टर्म को। जैसे मान लो 3 पद है, a1 a2 a3, तो जो a3 होगा a1 + a2 होगा, a4 होगा a2 + a3 होगा, a5 होगा a3 + a4 होगा, मीन्स जो कोई भी टर्म लेंगे वो अपने पहले वाले 2 टर्म के योग के रूप में लिखा होता है, अपने पहले वाले 2 टर्म का जोड़ होता है, का योगफल होता है, ठीक है। ये होता है फिबोनाची सीरीज। हमको निकालना क्या है, ज्ञात कीजिए कि जब n = 1 2 3 4 5 हो तो इसका मान कितना होगा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, n बराबर 1 2 3 रख के यहाँ से मान निकाल लेते हैं। तो n बराबर 1 2 का मान हमको पता है, यहाँ पे लिखा देखो n ग्रेटर देन 2, जब n 2 से ज़्यादा होगा तब वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। तो हम लोग लेते हैं n बराबर 3, n बराबर 3 ले लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a3 बराबर a3 -1, a3 बराबर a3 -1 प्लस a3 -2, तो a3 -1 मीन्स a2 प्लस a3 -2 मीन्स a1, a2 की वैल्यू कितना है 1 और a1 भी 1 है, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, a3 2 हो गया। ऐसे a4 निकाल लो, a4 कितना हो जाएगा, a4 -1 मीन्स a3 प्लस a4 -2 a2, यहाँ पे देखो 4 -2 रखोगे तो a2 आ जाएगा, a3 कितना है, a3 है 2 और a1 a2 कितना है 1, तो 2 1 3, ऐसे a5 निकालोगे तो a5 निकालोगे कितना हो जाएगा, 5 -1 4 5 -2 3, तो a4 प्लस a3, a4 कितना है 3 है, a3 कितना है 2 है, 3 2 5, ऐसे ही आगे भी आप लोग निकाल लोगे। a6 निकालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे देखो n हमको 5 तक रखना है ना, बट यहाँ पे जब 5 रखोगे तो a6/a5 आएगा, इसलिए हमको a6 भी निकालना पड़ेगा। तो मैं a6 भी निकाल लेता हूँ, क्या हो जाएगा, तो 6 -1 5, तो a5 प्लस a4, a5 कितना था 5 प्लस 3 दैट इज 8। अब आपको जो पूछा निकाल लो, जब n बराबर 1 इसमें रखोगे, n बराबर 1 तो क्या हो जाएगा, a2/a1 हो जाएगा ना, a2/a1, ये कितना हो जाएगा, a2 2 a1 भी 1, सॉरी a2 1 है a1 भी 1 है, तो 1/1 दैट इज 1, यहाँ से 1 मिल जाएगा। जब यहाँ पे 2 रखोगे n बराबर 2 तो 8
2 + 1 मीन्स A3/A2 हो जाएगा। A3/A2, A3 कितना था 2 में 1 से भाग दोगे तो 2 आएगा। ऐसे जब n बराबर 3 रखोगे तो A4/A3, A4 कितना है 3 है और A3 कितना है 2 है, तो यहाँ आ जाएगा 3/2। ऐसे जब 4 रखोगे तो A5/A4, 4 रखोगे तो A5/A4, A5 कितना है A5 5 है और A4 3 है, तो 5/3 हो जाएगा। ऐसे A6/A5, A6 कितना है यहाँ देखो 8 है बटा 5, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सो दोस्तों इस क्लास में हम लोग यहाँ तक डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में अगला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में अगला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ओके।